अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कुपवारा की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट नोटिस जो है वो कल पब्लिश हुई। तो इसमें वेरियस जो पोस्ट है वो एडवर्टाइज़ किए गए। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन पोस्ट के बारे में, कौन कौन से पोस्ट निकले हैं और कौन कौन से कैंडिडेट्स उसके लिए एलिजिबल है और फॉर्म कैसे हम सबमिट करें। ये सारा डिटेल हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार हमारी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम हमेशा यूज़फुल वीडियोस पब्लिश करते हैं। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। जैसे आप सबको पता है, कल एक एडवर्टाइजमेंट नोटिस जो है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कुपवारा की तरफ से रिलीज़ की गई, जिसमें वेरियस पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज़ किए गए। इन पोस्ट की अगर हम बात करेंगे, नर्सिंग डोमेन के लिए जूनियर स्टाफ नर्स और FMPHW और MMPHW के लिए जो है मल्टीपर्पज़ वर्कर पोस्ट एडवर्टाइज़ किए गए। अब हम एक एक करके डिटेल्स में देखेंगे कि किस पोस्ट के लिए कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला पोस्ट जो नर्सिंग डोमेन के लिए एडवर्टाइज़ किया गया है वो है जूनियर स्टाफ नर्स पोस्ट। जूनियर स्टाफ नर्स पोस्ट की क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करेंगे, मैट्रिक विद डिप्लोमा, ठीक है। तो जो GNM है या BSc, तो वो कैंडिडेट्स इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जूनियर स्टाफ नर्स की जो टोटल पोस्ट की अगर हम बात करेंगे, जो एडवर्टाइज़ किए गए हैं वो 9 है। तो 9 पोस्ट है और इसमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के जो कैंडिडेट्स है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिनके पास GNM है या BSc है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के पोस्ट है और जिन सेंटर्स पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे ये या PSC पे ये पोस्ट वैकेंट है, उनका नाम यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और टोटल पोस्ट जो है वो 9 एडवर्टाइज़ किए गए हैं। अगर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करेंगे फॉर जूनियर स्टाफ नर्स, तो इसमें सबसे पहले रिटन टेस्ट जो है उसके लिए 35 पॉइंट्स जो है वो रखे गए हैं। तो मैट्रिक के बेस पे 10 पॉइंट्स रखे गए हैं, और अगर किसी के पास GNM है तो वो उसके लिए 15 पॉइंट्स रखे गए हैं। तो इसमें स्किल टेस्ट होगा, यानी जो हम बात करेंगे वाइवा होगा, तो उसमें 20 पॉइंट्स रखे गए हैं। और अगर हम बात करेंगे एक्सपीरियंस को, 20 पॉइंट्स है, जिसमें से 10 पॉइंट्स जो है वो कोविड एक्सपीरियंस में रखे गए। ये कोविड एक्सपीरियंस सिर्फ उन कैंडिडेट्स की कंसिडर की जाएगी जिन्होंने ERCP में काम किया है अंडर NHM। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 पॉइंट्स जो है वो डिवाइड किए गए हैं, जिसमें से जो 35 रिटर्न के होंगे, 10 मैट्रिक के होंगे, 15 GNM BSc के होंगे, 20 इंटरव्यू के होंगे, और रेस्ट जो भी 20 बचते हैं वो एक्सपीरियंस के होंगे, जिसमें 10 कोविड एक्सपीरियंस को जिसने ERCP में काम किया, और बाकी जो 10 पॉइंट्स है वो ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे होगा। अब बात करते हैं पोस्ट नंबर 2। पोस्ट नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे, ये पोस्ट जो है ये ANMs के लिए रखा गया है, यानी मल्टीपर्पज़ वर्कर्स के लिए, जिसमें FMPHW और MMPHW के कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इसमें हम बात करेंगे, इसमें जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो FMPHW और MMPHW चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो अगर आपके पास FMPHW है या MMPHW है तो आप इस जो मल्टीपर्पज़ वर्कर जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एज लिमिट जो दोनों फॉर्म में है वो यहाँ पे 45 की रख दी गई है, मीन्स कि जो 45 तक है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इन पोस्ट की अगर हम बात करेंगे, ये पोस्ट जो है ये ब्लॉक लेवल के है, मीन्स कि कंसर्न ब्लॉक जो कैंडिडेट्स है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है किसी ब्लॉक से कैंडिडेट ना हो तो वो दूसरे ब्लॉक के कैंडिडेट उसमें लिए जा सकते हैं। तो ब्लॉक में यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ब्लॉक हंदवारा, ब्लॉक कलारूस, ब्लॉक रालपुरा, ब्लॉक कुपवारा, ब्लॉक लंगेट, ब्लॉक सोगाम, ब्लॉक टंगडार, ब्लॉक त्रेहगाम, ब्लॉक विलगाम और ब्लॉक जटलडारा। तो इन ब्लॉक्स के लिए ये पोस्ट जो है ये एडवर्टाइज़ किए गए हैं ANM। बात अगर करेंगे हम मेथड ऑफ सिलेक्शन की, तो इसमें भी रिटर्न जो है उसके 35 पॉइंट्स रखे गए हैं, मैट्रिक के 10 पॉइंट्स है, FMPHW MMPHW को 15 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स वाइवा के और 20 पॉइंट्स एक्सपीरियंस के। तो कुल मिला के ये जो है ये 100 पॉइंट्स जो है बन जाते हैं। तो इस बेस पे कैंडिडेट की सिलेक्शन हो जाएगी। तो मैट्रिक, रिटर्न, वाइवा और एक्सपीरियंस। तो कोविड एक्सपीरियंस में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया जूनियर स्टाफ नर्स में, तो जो ERCP में कैंडिडेट्स है तो वही एक्सपीरियंस यहाँ पे भी कंसिडर की जाएगी। अदर डोमेन के पोस्ट की अगर हम बात करेंगे, इसमें एडोलसेंट हेल्थ जो काउंसलर है उसके पोस्ट भी एडवर्टाइज़ किए गए। उसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो PG सोशियोलॉजी या
अगर हम बात करेंगे साइकोलॉजी होनी चाहिए, तो उसमें भी अगर हम बात करेंगे 5 पोस्ट एडवर्टाइज़ किए गए हैं। इसी तरह डायलिसिस टेक्नीशियन के जो 2 पोस्ट एडवर्टाइज़ किए गए हैं। तो उसी तरह जूनियर फार्मासिस्ट की अगर हम बात करेंगे, जूनियर फार्मासिस्ट के 3 पोस्ट एडवर्टाइज़ किए गए हैं। ये वो पोस्ट है जो नॉन नर्सिंग डोमेन के, इसमें एडोलसेंट हेल्थ काउंसलर, दूसरा डायलिसिस टेक्नीशियन और तीसरा जूनियर फार्मासिस्ट है। तो ये पोस्ट भी इसी एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो है वो एडवर्टाइज़ किए गए हैं। अब हम बात करेंगे ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले ही बताया, इसमें सिर्फ कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के ही कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। तो वो कैसे अप्लाई करेंगे, तो इस वाले पोर्शन में मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रोसीजर रहेगा इसमें फॉर्म अप्लाई करने का। सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें इस फॉर्म के लिए चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा है वो चाहिए, मार्क्स कार्ड जो हर एक ईयर का है, चाहे FMPSW का अलग से है, GNM और BSc वालों का वो चाहिए। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए इसमें। तो अगर किसी के पास ये कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो भी अलग से चाहिए। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स जो हमें इसके लिए जो है नेसेसरी है। अब हम बात करेंगे अप्लाई करने की। अप्लाई करने की अगर हम बात करेंगे, इस पोस्ट को हम जो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ऑफलाइन आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सीधा जो है अप्लाई ऑनलाइन करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई जो करना है वो kupwara.nic.in। तो kupwara.nic.in जब आप लिंक क्रोम में शेयर करेंगे तो आपको वहाँ पे आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट अंडर NHM DHS 2024। तो वहाँ पे आप जाएंगे और इस फॉर्म को जो है वो फिल करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ से जो जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो हम मेक श्योर करेंगे ये जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है जो मैंने ऑलरेडी किए हैं, ये मैं अपने पास रेडी रखूँगा। और जब मैं साइट पे जाऊँगा तो वहाँ से मैं कंप्लीट डिटेल जो है वो फिल करूँगा। और इसमें मेंशन किया गया है ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है अंडर NHM, और जो लास्ट डेट इसका रहेगा वो 15 डेज़ नोटिफिकेशन के बाद। 13 को नोटिफिकेशन निकली है, तो दैट मीन्स कि 29 फ़ेब जो है वो इसका लास्ट डेट रहेगा। तो आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द फिल कीजिएगा। जो ही इसकी जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगी, हम आपको वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे कि हम इस फॉर्म को ऑनलाइन कैसे फिल कर सकते हैं। तो अभी तक आपको खाली इतना याद रखना है कि 9 जूनियर स्टाफ नर्स के पोस्ट और 27 FMPSW और MMPSW के पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज़ किए गए हैं। और ये जो पोस्ट है जूनियर स्टाफ नर्स, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के है, इसमें कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ANM पोस्ट जो है वो ब्लॉक लेवल के है, वो कंसर्न ब्लॉक कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा शॉर्ट वीडियो जिसमें हमने रिक्रूटमेंट के बारे में पूरी डिटेल्स दी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने कोलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।